मैं आपने ज़रूरी दिखाना है आपको कि मुझे रोटी नहीं पकानी आती। क्यों नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई अभी तक रोटी क्यों नहीं पकानी आती? आनी चाहिए ना। इतनी बड़ी होगी मैं ना, अभी इतनी छोटी हूँ। अच्छा माशाल्लाह, छोटी काकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की यह भी मदद फरमाएँ, उन्हें फ़तह नसीब करें, और जो लोग उन पे जुल्म कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको निस्त व नबूद करें। तो ये ले जी, हो गया है आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है नाश्ते के टाइम से। और जो पीछे आपने वीडियो देखी है जो माहा रोटी बना रही थी, वो 2 दिन पहले की क्लिप थी। तो मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग में शेयर करनी थी, लेकिन मैं भूल गई। तो मैंने कहा अब रोटी से ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो मैं माहा की रोटी तो शेयर करूँ वो किस तरह की। कभी तो उससे गोल बन जाती है, तो कभी कभी इस तरह हो जाता है। असल में ना उसकी रोटी इस तरह की इसलिए हो गई थी, मैं अपनी बना रही थी तो मैंने इसे मना किया था। मैंने कहा इस तरह मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आप रोटी पकाने में ज़्यादा टाइम लेती हो। तो इसने बेचारी ने ना उसको बेल भी लिया हुआ था और हाथों पे पकड़ भी ली हुई थी, और मेरी रोटी अभी तवे के ऊपर थी। तो मेरी रोटी पकते पकते ना उसकी रोटी लटक गई थी। इसलिए उसकी वी शेप में रोटी हो गई थी। लेकिन अक्सर ही उससे ऐसे बनती है, कभी कभी गोल बनती है। अगर छोटी बनाए तो मैं कहती हूँ छोटी बना लो, तो कहती है नहीं मामा आप बड़ी बनाती हैं, तो मैं क्यों नहीं बड़ी बना सकती। तो अच्छा जी, ये देखें इधर हो रहा है नाश्ता। काले चने जो बने थे उनके साथ साथ पराठा है, और तूर को मैंने चूड़ी बना के दी है। चूरी रोटी को हाथों से नहीं मैंने किया, मैंने ब्लेंडर से करती हूँ, ग्राइंडर मशीन में। तो वो चूरी बन जाती है। चीनी डाली और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उसे दे रही हूँ। और ये जो आप आलू की टिक्कियाँ देख रहे हैं ना, अंडे में फ्राई हो रही हैं। और ये मुझे सेंड की थी वीडियो मेरे भाई ने। मेरा भाई होता है स्पेन में। तो ये देखें मैंने आपसे इसलिए शेयर किया, कितने बड़े बड़े ओनियन इसमें ऐड किए हुए हैं। लड़कों बेचारों की भी क्या ज़िंदगी होती है, बेचारे दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं काम करने के लिए, और उधर उन्हें कुकिंग भी खुद करनी पड़ती है, अपना हर काम उन्हें घर का भी करना पड़ता है, और जो उन्होंने एक फ़ैमिली को सपोर्ट करना होता है, एक फ़ैमिली के वो लीडर होते हैं, सरबराह होते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने बेचारों ने स्ट्रगल करनी होती है। तो मुझे लगता है कि लड़कों की जो लाइफ है ना, वो कभी मैं जब भी कभी डीपली बैठ के सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है उनकी लाइफ ज़्यादा टफ़ होती है। मैं अपने हस्बैंड को लेकर भी कभी कभी जब सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हैं, वो काम ज़्यादा करते हैं बनिस्बत हमारे। हम घर में होते हैं फिर भी टेंशन इतनी हमें नहीं होती है। जो बाहर जाके कमाते हैं ना, उन्हें ज़्यादा टेंशन फेस करनी पड़ती है। वैसे ये अलग बात है कि जो जेंट्स होते हैं ना, वो शेयरिंग कम करते हैं। हम औरतें तो हर वक्त पेट से पाई रखती हैं ना, कि ये हो गया वो हो गया। तो मर्द जो है ना, वो इस तरह नहीं करते हैं। तो ये देखें वेदर इधर कितना खूबसूरत हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। साथ में ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा चल रही है। और इस तरह की जब हवा चल रही हो और बारिश भी हल्की हल्की हो रही हो, और जब इस हवा में जब अज़ान होती है ना, मैं कहती हूँ उस अज़ान का सुरूर ही अलग होता है। वो हवा अज़ान की आवाज़ को कभी उस तरफ लेके जाती है, कभी राइट वो जा रही होती है, कभी लेफ़्ट जा रही होती है, और सारी अज़ानों की आवाज़ें मिक्स हो रही होती हैं और लहरा रही होती हैं वो आवाज़ें फ़ज़ा में। तो मुझे इतना कोई सुरूर आता है ना जब मैं ये आवाज़ें सुनती हूँ। तो वेदर बड़ा अच्छा हुआ है। बारिश ऐसे ही कभी कभी हो जाती है, अभी खुल के नहीं हुई है। जो लास्ट टाइम हुई है वो तो हुई है, समझ लें उसके बाद मौसम बहार आया है, या नॉर्मल वेदर हुआ है। बहार तो नहीं हो सकता, नॉर्मल वेदर हुआ है, ना अब गर्मी है ना सर्दी है। लेकिन ये देखें नवंबर सारा गुजर गया है और दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा कल। लेकिन अभी तक हमारे सऊदी अरेबिया में कोई इतनी ठंड नहीं आई कि कोट्स पहन लें और जैकेटें पहन लें। अभी तक हम नॉर्मल जो लीलन वगैरह के कपड़े होते हैं ना, मैंने वो पहने होते हैं। और बच्चों के वैसे गर्म कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी पहनने स्टार्ट नहीं किए हैं। तो इधर मैं स्टोव साफ़ कर रही हूँ, चूल्हा जिसे कहते हैं, या बर्नर, ये वाले जो चूल्हे के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो वाले। हालांकि मैं रोज़ की रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन डीपली ये जो होता है ना, वो वीक में एक दफ़ा करती हूँ, बर्नर सारे उतार के।
फिर भी पता नहीं क्यों इतना गंद इकट्ठा हो जाता है और जला जला हुआ सारा कुछ। मैं डीपली सफाई करती ही रहती हूँ, ऐसा नहीं कि महीना महीना पड़ा रही, लेकिन फिर भी बड़ा ही गंद जमा हो जाता है। और छुरी की मदद से निकाल रही हूँ, वो मैं जाली के साथ कर रही थी तो उससे तो मेरी अपनी उंगलियाँ ख़राब होनी शुरू हो गई थी। फिर मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ना इससे हेल्प, छुरी से हेल्प ले लेती हूँ, तो वो अंदर अंदर जो फंसा होता है ना वो भी फिर अच्छी तरह निकल जाता है। और चूल्हा साफ़ करते हुए ना आजकल जब मैं साफ़ कर रही होती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं चूल्हा चेंज कर लूँ। मुझे इस तरह का जो है ना, अब मेरा नहीं दिल करता कि मैं इस तरह का चूल्हा यूज़ करूं। चूल्हा इस तरह का होना चाहिए कि जो गंदा भी हो ना तो बड़ा ऐसे प्लेन प्लेन हो, जिसमें इतने जोड़ ना हो, ये इतने पीसीज ना हो जो कि गंद उनके अंदर फंस जाता है और उनको साफ़ करने में बड़ा टाइम लगता है। आजकल जो न्यू ट्रेंड चला भी हुआ है, जो 2 या 3 बर्नर वाला चूल्हा होता है और टेबल के ऊपर उसे रखते हैं और बड़ा लगता भी प्यारा है। तो ये तो इतना जांट किस्म का, कोई इसमें ना ओवन भी है साथ, और मतलब नीचे अगर इसके पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो, केक वगैरह, तो वो भी पोर्शन साथ ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको सिर्फ कभी पिज़्ज़ा बनाना हो या केक बनाना हो तो उसके लिए यूज़ किया करूँगी। और ऊपर जो हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना उससे खासा गंदा हो जाता है, तो रूटीन में जो खाना बनता है ना उसके लिए मैं दूसरा यूज़ कर लिया करूँ। आजकल कल मैंने देखा भी है, कल मैं विंडो शॉपिंग करती रही हूँ, मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ था और फेसबुक पे, और मैंने एक और ऐप डाउनलोड किया तो उसमें मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर ली है और पैसा दिला है को नहीं मेरे पास, तो शॉपिंग मैं करने चली जाती हूँ, विंडो शॉपिंग। वैसे मैंने एक सेकंड हैंड चूल्हा भी वो देखा है, कोई सेल कर रहा था 100,000 का मिल रहा है, लेकिन मेरे पास तो 100 भी निकलना बड़ा मुश्किल है। बस मैं ख्वाब देखती रहती हूँ कि ये कर लेंगे, लेकिन अल्लाह करे कि पूरे भी हो जाएं। लेकिन मेरा इरादा है कि मैं इसको चेंज कर लूँ, और आप लोगों के साथ ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इस तरह का चूल्हा नहीं होना चाहिए जिसमें होल्स ज़्यादा हों, जोड़ ज़्यादा लगे हुए हों। जगह जगह पे ना गंद फंस जाता है और फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आज आपको सारा इसके जो पार्ट्स हैं ना, जोड़ जैसे जैसे गंद निकलता है उसमें से, वो भी मैं दिखाऊँगी। और ये देखें, ये जो बटन है ना, बटन भी मुझे लगता है एक साइड पर होने चाहिए, इस तरह नहीं होने चाहिए। जब भी हम रोटी पकाते हैं, कुछ भी रोटी का स्पेशली आटा बड़ा गिरता है इनके ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता वो चिपकता भी रहता है। हालांकि मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कैसे इतना गंदा हो सकता है। शायद दूसरी एक रीज़न ये है कि बिल्कुल विंडो सामने है और मैंने विंडो भी खोली होती है, और सऊदी अरेबिया में तो मिट्टी भी इतनी ज़्यादा कोई उड़ती है ना, हर रोज़ आए दिन ही ऐसे होता है, फ़ज़ा में ही मिट्टी घुली हुई होती है। तो सिंपल हवा भी चल रही हो ना तो मिट्टी वाली होती है। ये देखें ये भी जोड़ है इसका, और इसके अंदर भी कितना गंद फंसा हुआ होता है। और मैंने साफ़ करना था सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन तो आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे आती गई। मैंने कहा अच्छा ये भी करती हूँ। अब ये सबसे नीचे इसका एक पार्ट बना हुआ है, इधर मैं ना तवा रख लेती होती थी, तो मैं कहती थी चले सेव रहता है, कोई कीड़ा वगैरह कोई कुछ भी तवे के ऊपर से होके ना जाए, तो मैं इसके अंदर तवा रखती हूँ। नीचे मैंने गत्ता बिछाया हुआ है क्योंकि जो है ना तवे का आयल वगैरह वो नीचे लोहे को ना लगे, अगर लोहे को लग जाए तो फिर साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें, ये अंदर का पोर्शन है, अंदर की साइड, और शीशे के अंदर की साइड पे इसका ना ये गंद चला गया हुआ है। हर दफ़ा जब मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो लाइनिंग में ऐसे अंदर चला जाता है, जो कि मैं इग्नोर भी कर देती थी, ये मेरी मिस्टेक है। और आज मैंने कहा कि अब वो शुरू कर ही लिया है ना दिल बड़ा करके, तो डीपली इसकी सफाई कर लेती हूँ। तो ये इधर पेच वगैरह लगे हुए हैं, बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा चलें ये भी खोल ही लेते हैं। तो ऊपर से तो ये साफ़ हो जाता है, लेकिन ये जो ब्राउन लाइनिंग नज़र आ रही है ना, ये फिर बड़ा टफ़ हो जाता है। तो चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये देखे, जो ही मैंने डोर खोला ना तो इसके अंदर भी चूहे ने सारा गंद किया हुआ था। मेरे ख्याल में भी नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। ये देखें, ये ट्रे पे सारा आपको गंद नज़र आ रहा होगा। बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जो इग्नोर हो जाती हैं हमारी नज़र से। हम चाहे रोज़ भी साफ़ करें ना तो हमारी नज़र नहीं उनके ऊपर पड़ती, या हमें लगता है कि इधर से तो हम यूज़ नहीं करते तो वो साफ़ ही रहता होगा। अब ये मैंने डोर खोला, ये बस थोड़ा सा इधर से साफ़ करने के लिए, और आगे मैंने देखा तो जो चूहा साहब हमारे घर आए हुए हैं वो भी किंग ही बना हुआ है किचन में। अब उसे साहिब कहूँ या उसे क्या कहूँ, शर्म उसे आती नहीं है ज़रा भी। तो उसने भी अच्छा खासा गंद किया हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था। ये देखें, चूहा सारी तार काट गया है,
ये नीचे से होल था, मुझे नहीं पता था कि ये अंदर आ सकता है। मैं बड़ी सेटिस्फाइड थी कि चले चूल्हा महफूज है उससे, तो वो उसने अंदर आके इधर इतनी पोटियाँ भी की हुई थी, तो इसलिए ना मैं जूँ खोलती गई हूँ ना, एक थोड़ी सी जगह साफ़ की, आगे आगे जूँ नज़र जाती गई है, हाथ जाता गया है, तो मुझे गंद ही गंद नज़र आ रहा था। तो फिर मैंने ना इसकी अच्छी खासी क्लीनिंग कर ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि चूहा अभी इधर ही है। मेरी एक सिस्टर ने मुझे बताया था कि खाने वाली चीज़ के ऊपर ना एक कोई पॉइज़न वगैरह मिलता है तो वो लगाएं, लेकिन सऊदी अरेबिया में मुझे कहीं कभी नज़र नहीं आया है। वो एक ग्लू ही था जो नज़र आया था, तो मैंने उसको यूज़ किया। अब मैंने किचन में 4-5 गत्तों के ऊपर वो ग्लू लगाया हुआ है, और ऊपर मैं खाना भी रखती हूँ, लेकिन वो खाना खा के चला जाता है, पता नहीं कैसे खाना खा लेता है और चिपकता नहीं है, ऊपर कैच नहीं होता, और पूरे किचन में ना उसने गंद मचाया हुआ है। अब तो मुझे किचन का डोर खोलती हूँ ना, तो मुझे फ़ील होता है चूहा अंदर है और उसकी जगह जगह पे पोटी होगी, तो मुझे तो वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए बातों बातों में ना चूल्हा सारा हो गया है साफ़। पहले मैंने सरफ़ वाले पानी के साथ किया है। सबसे पहले मैं सिंपल पानी से करती हूँ, पानी डाल के उसका गंद वगैरह सारा उतार लेती हूँ, फिर थोड़ा सा पानी में सरफ़ ऐड करके उसके साथ करती हूँ, और एंड पे मैं सादे पानी के साथ एक दफ़ा फिर साफ़ करती हूँ। इसको साफ़ करना भी खासा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि है देखें ये छोटा सा एक हिस्सा है चूल्हा, लेकिन मुझे लगता है इस पर बहुत टाइम लग जाता है साफ़ करते हुए। तो अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। चलें कोई और बात करते हैं। एक बड़ा अच्छा कमेंट आया है कल, जिसकी वजह से मैंने आज व्लॉग बनाया। नहीं तो मैं फजर के टाइम जब उठ रही थी ना, अभी मैं बिस्तर में लेटी हुई थी, तो मेरे ना दिमाग में यही बातें चल रही थी। मैं सोच रही थी ये देखे मेरे हाथ का हाल, चोट लग जाती है मुझे तो पता भी नहीं चलता चोट कैसे लगी है। जब मैं कोई इस तरह का काम कर रही होती हूँ ना, फिर जब पेन फील होती है तब पता चलता है कि चोट भी अच्छा लग गई हुई है। तो ये देखें, ये मैं ना अब इधर से पेच भी खोल के तो साफ़ कर लूँगी, लेकिन पेट सारे खुले नहीं थे मेरे से 2 ही खुले थे। फिर मैंने बस उनको साफ़ कर लिया और अधूरा ही काम छोड़ के फिर मैंने वापस इनको बंद भी कर दिया। मैंने बड़ी कोशिश की, वो बाकी मेरे से खुल ही नहीं रहे थे। अच्छा, एक बड़ा अच्छा कमेंट आया है, मेरी बड़ी अच्छी व्यूवर हैं गज़ाला खान। वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गज़ाला खान फ्राम इंडिया मुंबई। माशाल्लाह माशाल्लाह आपके व्लॉग देख के फ़्रेश हो जाती हूँ, और हाँ मैंने आपकी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, माशाल्लाह बहुत ज़ायकेदार बनती हैं, लजीज़ एकदम। थैंक्स फॉर एवरीथिंग शेयरिंग इन व्लॉग्स। अल्लाह आपको कामयाबी अता करे, आमीन। ये मेरी बहुत अच्छी व्यूवर हैं। आप यकीन करेंगे, आप सब सुनने वाले, जब भी ये मुझे कमेंट करती हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी मिलती है, मुझे समझ नहीं आती है। वैसे इन्होंने ना गज़ाला, जो आपने अपनी डीपी पे पिक्चर लगाई हुई है ना, उस पिक्चर से मुझे ये लगता था कि आप सऊदी अरेबिया में हैं कहीं तो मुझे आप बड़ी ऐसे क्लोज़ फ़ील होती थी, मुझे लगता था आप मेरे करीब ही हैं। तो जब आपने कल बताया है ना कि आप इंडिया से हैं, तो फिर भी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आप इतनी दूर हैं मेरे से अब क्योंकि जो आपने डीपी लगाई हुई है उसके ऊपर जो पिक्चर है ना, मैं सेम उस स्टाइल में नकाब करती हूँ, जिस स्टाइल में उसने नकाब किया हुआ है ना, तो मुझे उससे लगा था कि आप सऊदी अरेबिया में ही रहती हैं। तो मैंने आपका कमेंट फ़जर के टाइम पढ़ा, जब मैं उठी फ़जर के लिए, तो उस टाइम ना, उससे पहले कमेंट पढ़ने से पहले ये मैं सोच रही थी क्या मैं बोरिंग काम कर रही हूँ, रोज़ व्लॉग बनाओ और उसमें शेयरिंग करो, ये मैंने किया है, ये किया है। बोरिंग नहीं, मुझे लगता है ऐसे फजूल काम है, मुझे ऐसे फीलिंग ऐसे आ रही थी। जब मैंने आपका कमेंट पढ़ा ना, तो फिर मुझे दोबारा से हिम्मत मिली कि नहीं, मैं बनाती हूँ। तो क्लिप्स तो मैंने बना ली हुई थी, बस वॉइस ओवर करने वाली थी, तो फिर मैंने ये भी स्टार्ट कर दिया। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कमेंट किया, जिसकी वजह से मैं दोबारा से रीफ़्रेश हुई हूँ और मैंने व्लॉग बनाया है। मेरी एक बड़ी अच्छी व्यूवर है नसीमा, कोयटा पाकिस्तान से हैं, वो भी मेरे व्लॉग बहुत शौक़ से देखती हैं। तो थैंक यू सो मच नसीमा। जिनके कमेंट के आंसर मैं नहीं करती हूँ, वो मेरे जहन में होते हैं, और ऐसे जब भी मुझे व्लॉग में टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर शेयरिंग कर लेती हूँ, कोई भी मेरे से नाराज़ ना हो। हुमैरा, मुझे लगता है आप मेरे से नाराज़ हो गई हूँ, या बिल्कुल हनी के जैसी हैं जैसे मुझे हनी तंग करता है ना, या मेरे से गुस्सा हो जाता है, मुझे मेरे से नाराज़ हो जाता है, मुझे ऐसे लगता है आप बिल्कुल हनी जैसी हैं। वैसे हनी भी मुझे बड़ा प्यारा है मेरे लिए, तो वैसे ये मैं मजाक में कह रही हूँ, आप माइंड मत कीजिएगा। बस कभी कभी मेरे जहन में आता है बिल्कुल आप हनी जैसी मुझे लगती हैं, तो हनी भी ऐसे नाराज़ हो जाता है मेरे से। तो आप मेरे से नाराज़ ना हो। आप सब जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी वीडियोस को देखते हैं, आप सब मेरे लिए वीआईपी हैं, और अल्लाह ताला आप सब की जायज़ हाजात पूरी फरमाएं। कल मैं अपनी एक व्यूवर के लिए दुआ मांग रही थी, वो बड़ी दुआ के लिए कहती रहती हैं, वो है तैयबा।
तो उनके लिए मैं मांग रही थी। तो सुबह मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं सबके लिए क्यों ना मांगूँ, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैं आज से आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। तो ये देखें जी, बातों बातों में काम हो गया है कंप्लीट। और गज़ाला खान का एक दफ़ा फिर थैंक यू। गज़ाला, मैंने आपके कमेंट की वजह से दोबारा से मैं व्लॉग बना रही हूँ, नहीं तो मैं डिसहार्ट हो जाती हूँ और हर दफ़ा मैं सोचती हूँ कि दफ़ा करो, छोड़ो, क्या करना है। तो जो आपने रेसिपीज़ की बात की है ना, रेसिपीज़ हाँ मैं अच्छी बनाती हूँ, इस बात को मैं खुद भी मानती हूँ। लेकिन आजकल तो रेसिपी बन ही नहीं रही, घर में कुछ होता ही नहीं है जिसकी वजह से मैं कोई रेसिपी कंप्लीट बनाऊँ। बस अधूरी चीज़ें घर से इकट्ठी करके तो कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो अगर आपको वो भी अच्छा लग रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखें, ये नीचे ना पहले मैंने गत्ते रखे हुए थे और अब मैंने सोचा ये दूध वाले जो डिब्बे हैं उनको मैंने खोल लिया है और उनके ऊपर ना ये अल्मुनियम शीट लगी होती है, तो ये हाथ से मजबूत होते हैं। तो अब मैंने सोचा है कि मैं ये रख लेती हूँ, ये गत्ते से ज़्यादा अच्छे हैं, लुक भी थोड़ी सी अच्छी लग रही है, गत्ता गंदा लगता है। तो अब मैं इधर ये तवा रख दूँगी और बस इसको बंद कर दूँगी। कंप्लीट साफ़ नहीं हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी मैंने एक दफ़ा फिर इसको साफ़ करना है जब चूहा हमारे घर से दफ़ा हो जाएगा तब। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।